बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इंटरनेशनल एआई समिट जिसका इनेकाद भारत में हुआ है और वो तारीखी बेइज्जती का बायस बन रहा है भाजपा सरकार के लिए। एक के बाद एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसकी वजह से इस समिट को होने वाले या इसको इनेकाद करने वाले, इसको यकीनी बनाने वाले जो हैं, इस बात को सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि काश ये समिट ना हुआ होता। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से, अपोजिशन जमातों की तरफ से एहतजाज किए जा रहे हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को, जनूबी कोरिया की प्रोडक्ट्स को अपना बना के पेश कर रही हैं। पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है कि भाई कुछ बना नहीं सकते तो कम से कम दूसरी की प्रोडक्ट के ऊपर, किसी और मुल्क की बनाई हुई मेहनत के ऊपर पानी तो ना फेरो, उन्हें अपने नाम के साथ मंसूब तो नहीं किया जाना चाहिए। तो कुछ ताज़ा अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ विजुअल्स हैं जिसके ऊपर बड़ी लानत मलामत हो रही है कि ये एआई समिट था या फिर एहतजाज का मकाम था जहाँ पे भारत की सरकार के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ एहतजाज को यकीनी बनाया गया है। और वो खबर पूरी दुनिया के सामने देखी भी गई है। और साथ में जो जाली प्रोडक्ट्स हैं या जो इनोवेशंस हैं उनको अपने नाम से मंसूब करना भी भाजपा सरकार की शर्मिंदगी में मजीद इजाफा कर रहा है। साथ में कुछ ताज़ा कार्रवाई हुई हैं मुजाहिदीन की तरफ से और इंडियन फोर्सेस को निशाना बनाया गया है। 4 फौजी इसमें मारे गए हैं, 2 दर्जन से ज़ायद इसमें ज़ख्मी बताए जाते हैं। और इसको गोदी मीडिया किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, हकीकत क्या है, इसका हवाला आपके साथ शेयर करेंगे। फिर बोर्ड ऑफ पीस के अंदर पाकिस्तान की शमूलियत, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहुंचे हैं। एक बार फिर से तारीफों के पुल बांधे गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ की गई है। लेकिन कुछ और भी खबरें सामने आई हैं जब सिख फॉर जस्टिस के कारिंदे या कारकुनान हैं वो पहुंचे हैं बोर्ड ऑफ पीस के समिट जहां पर हो रहा था, जो पहले मीटिंग हो रही थी उसके बाहर, और उन्होंने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस को सपोर्ट करने के लिए एक खतीर रकम का ऐलान भी किया। और इसके साथ ही जो खालिस्तान की तहरीक है वो जोर पकड़ गई है क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया इस इवेंट को कवर कर रहा था। और जब खालिस्तान के जो कारकुनान हैं, तहरीक में शामिल रहनुमा है, वहाँ पर पहुँचे, उनकी तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, बोर्ड ऑफ पीस को सपोर्ट करने का, डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया गया है। तो फिर यकीनी तौर पे ये चीज़ रिपोर्ट भी हुई है और ये एक और परेशानी का बायस बन रही है भाजपा सरकार के लिए। साथ में कुछ फॉलोअप्स भी आपको साथ शेयर करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के इम्कानात टल नहीं रहे और एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जो धमकियां में इस बयानात हैं उनका सिलसिला भी जारी है। सबसे पहले जो खबर है वो एहतजाज की है और ये एहतजाज के मनाज़िर सामने आए हैं जब हमने देखा है कि अपोजिशन जमात की तरफ से शर्टें उतार कर जो कुछ नौजवान थे वो नारे लगाते हुए और नारेबाजी करते हुए एआई समिट के अंदर दाखिल हुए और पूरी दुनिया की तरफ से रिपोर्ट किया गया। क्या कहना है मुजाहिरीन का, किस तरह से एहतजाज किया जा रहा है, जरा आप भी देखिए। तो नाज़रीन, इन मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये पुराना तरीका है भाजपा सरकार का, जो भी अपने मुतालबात के हक़ में, अपने हक़ में आवाज़ उठाता है उसे या तो ताकत के बलबूते से, ताकत के ज़ोर से कुचल दिया जाता है या फिर उसे गिरफ्तार करवा लिया जाता है या फिर उसे रास्ते से हटा दिया जाता है, उसे मरवा दिया जाता है। तो इन मुजाहिरीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई जाएंगी। और साथ में उस वक्त भी एक शर्मिंदगी की सूरत हाल नाज़रीन एआई समिट में पैदा हुई है जब मोदी जी फ़ोटो शूट करवा रहे थे और मुख्तलिफ जो बैनुल-अक़वामी कंपनीज थी उनके सीईओज़ के साथ जिस वक्त फोटोशूट की बारी आई है तो मोदी जी ने ज़बरदस्ती आसपास दाएं बाएं खड़े हुए जो सीईओज़ थे मुख्तलिफ कंपनीज के, उनके हाथों को दबाया है, दबोचा है और हवा में बुलंद कर दिया है, जिसपे एक अजीब सी बौखलाहट उन शख्सियात के चेहरों पर दिखाई दी है। आपसी इख्तिलाफात की वजह से कुछ ने तो आपस में हाथ थामने से ही इनकार कर दिया और उस वक्त भी एक एम्बैरसिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई और सब उस पर मजाक भी उड़ा रहे हैं, लानत मलामत भी हो रहा है। मोदी जी
के ऊपर जो एक पहले भी बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है कि जी वो प्रोटोकॉल्स का ख्याल नहीं रखते, वो डेकोरम का ख्याल नहीं रखते, जो अमूमी तौर पे मलूज़े खातिर रखे जाते हैं किसी बैनुल-अक़वामी डिग्निटरीज़ के साथ मुसाफा करते हुए या मिलते हुए या मुलाकात करते हुए, तो उन चीज़ को हमेशा हमने देखा कि मोदी जी जो है खातिर में नहीं लाते और भारत की जिल्लत का बायस बनते हैं। इस बार AI समिट के मौके पे पहले ही इतनी चीज़ें इकट्ठी हो चुकी थी, ऊपर से इस फोटोशूट ने रही सही कसर पूरी कर दी है। लेकिन साथ में सुनने में आ रहा है कि जी कि यूनिटी गो 2 जो है उसको अपने नाम से मंसूब करने पर उस यूनिवर्सिटी के ऊपर तो पाबंदी लगा दी गई है, उनका स्टॉल भी हटा दिया गया है। AI समिट के साथ जो उनके साथ खिलवाड़ किया गया है पूरी दुनिया में जंग-हसाई का बायस बना और उसके ऊपर कांग्रेस की तरफ से पूरी दुनिया की तरफ से लानत मलामत हुई। भाजपा सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि चाइना जिसको आप अपना दुश्मन मानते हैं उनकी प्रोडक्ट्स को आप अपने साथ मंसूब करके AI समिट के अंदर पूरी दुनिया को ये बता रहे कि आपकी इनोवेशन है तो शर्म से डूब मरना चाहिए। लेकिन बात यहां पर रुकती नहीं है, इन्होंने सिर्फ चीन का रोबोट डॉग जो है वो नहीं चुराया बल्कि स्ट्राइकर V3 ARF तैयार करने का क्रेडिट भी चोरी कर लिया है। और ये दरअसल जनूबी कोरिया की कंपनी है स्काई बॉल ड्रोन जिसने इसे तैयार किया था और इसे भी इन्होंने अपने नाम के साथ मंसूब किया। क्या कहा जा रहा है, किस तरह से मीडिया पर तशहीर की जा रही है, किस तरह मीडिया को इन्वॉल्व किया जा रहा है इस झूठ के अंदर, जरा देखिए। ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बच्चे इस एरिना के अंदर गेम्स खेलते हैं, इसको फ्लाई करते हैं, अपनी फ्लाइंग स्किल्स को एनहांस करते हैं और नए तरीके से और इसको और ज्यादा मजबूती से और एनहांस फीचर्स के साथ डेवलप कर रहे हैं। नाज़रीन, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ये जो टीचर थी जिस तरह से ब्रीफ कर रही हैं, जिस ढिठाई और जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस एतमाद के साथ ये झूठ बोल रही हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका बीजेपी से या आरएसएस से बहुत ही करीबी या जुड़ा हुआ ताल्लुक है, जिसकी वजह से ज़रा भी इनकी ज़ुबान नहीं लड़खड़ाई, इनको ज़रा सी भी शर्म नहीं आई कि आप एक इंटरनेशनल फोरम पे मौजूद हैं और इंटरनेशनल AI समिट है, आपके मुल्क की साख, आपके मुल्क की क्रेडिबिलिटीज़ के साथ जुड़ी हुई। अगर आप झूठ बोलेंगी तो 2 सेकेंड्स में वो पकड़ा जाएगा। और हुआ भी यही कि जो देखने वाले थे, जो पूरी दुनिया के अंदर इसको जिस तरह से जंगल में आग की तरह खबर फैली है और फिर उसका बैकलैश आया है और अल्टीमेटली इस यूनिवर्सिटी का बोरिया बस्तर गोल किया गया, इसके स्टॉल को वाइंड अप किया गया। लेकिन जो शर्मिंदगी भाजपा सरकार ने कमानी थी वो कमाई जा चुकी है और यकीनी तौर पे ये प्लान था, ये इत्तेफाक नहीं था। अगर ये वारदात, ये बारीक वारदात जो डालने की कोशिश की थी भाजपा सरकार ने अपने इनोवेशंस के जरिए और दुनिया को हैरान करने या चौंकाने की कोशिश थी, अगर ये ना पकड़ी जाती तो फिर वाह वाह होती और अब ये पकड़ी गई है तो फिर जिल्लत जो है भाजपा सरकार का मुकद्दर ठहरी है। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कुछ ताज़ा कार्रवाइयाँ, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि राजौरी सेक्टर के अंदर LOC से फायरिंग हुई है और भारत का पाकिस्तान पर नया इल्ज़ाम, पाकिस्तान पर कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश भी हो सकती है या पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश तो ये पहले भी करते रहते हैं और इस बार भी की जा रही है। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की नाकाम कोशिश के वाक़े को बुनियाद बनाकर बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है और गिरफ्तार मुलजिम पाकिस्तान में मौजूद अनासर से राब्ते में था। ये इल्ज़ाम गोदी मीडिया अपने रिपोर्टिंग के अंदर पाकिस्तान पर लगा रहा है। 19 फरवरी की सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल के सिंदरानी सेक्टर राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक मुबैना दरअंदाजी की कोशिश हुई जिससे भारतीय फौज ने नाकाम बनाने का दावा किया। पुलिस और फौज की मुश्तरका ऑपरेशन में एक शख्स सचिन उर्फ पम्मा गिरफ्तार किया गया है और भारतीय हुकाम के मुताबिक इसके कब्जे से गैर मुल्की पिस्तौल, मैगजीन्स और गोलियां भी बरामद हुई हैं और बताया जा रहा है कि इसके रवाबित पाकिस्तान में मौजूद अनासर से थे। पाकिस्तानी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 4 एहलकार इसमें मारे गए हैं। भारतीय फौज की झड़पें हुई हैं पसंदों के साथ और मुतादिद इसमें शदीद ज़ख्मी हुए हैं और जो आज़ादी की तहरीक में शामिल लोग हैं, चाहे वो मणिपुर में हो, मणिपुर में आपको पता है कि पहले ही हालात कशीदा हैं, अब खालिस्तान की तहरीक भी ज़ोर पकड़ रही है। जिस तरह से बोर्ड ऑफ पीस के बाहर मौजूद सिखों ने फंडिंग का ऐलान किया है, बोर्ड ऑफ पीस के लिए $1 बिलियन की खतीर रकम का ऐलान किया गया है और अब हम देख रहे हैं कि जो कश्मीर के जो मुजाहिदीन हैं वो भी अपनी कार्रवाइयों को तेज़ कर रहे हैं और इसका अहवाल भी आपके साथ हम शेयर कर
कर रहे हैं। साथ में नाज़रीन खबर क्या सामने आई है, वो कहते हैं कि जी कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये कार्रवाई राजौरी के इलाके सुंदरबनी और दीगर मकामात पर नामालूम अफराद की मुश्तबा नकलो हरकत है, इसकी इतलात के बाद शुरू की गई। भारतीय फौज ने इलाके में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन CASO का आगाज़ कर दिया है। तो ये अपनी इनकी नाअहलियाँ हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं, कभी कभी किसी और मुल्क पर डालते हैं, लेकिन जब आपका हाउस इन ऑर्डर ना हो, आपके आपस में जो फूट पड़ी हुई हो, फौजियों का मोराल डाउन हो, तो फिर इसी तरह के वाक़यात जो आपके मुखालफिन हैं उनके लिए आसान हो जाते हैं। हकीकत यह है कि आप पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करवाते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं, बलूचिस्तान के अमन को तबाह करते हैं, TTP को, तालिबान को, BLA को, मजीद ब्रिगेड को आप पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सिख फॉर जस्टिस की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, खालिस्तान के लिए मुहिम तेज़ की गई है। सिख फॉर जस्टिस की ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के लिए $1 अरब की पेशकश सामने आई है, जिसकी वजह से ये खबरों में एक बार फिर से इन हो गए हैं। क्या कहना है सिखों का, जरा सुनिए। We want to become a member, so we offer $1 billion to become a member of Board of Peace, so we can liberate Punjab from Indian occupation. So President Trump has an initiative to stop the war throughout the world. So we are here today with our message. We are ready to pay $1 billion to become a member of Board of Peace to liberate Punjab from Indian occupation. Now, since last 80 years, Sikhs were persecuted and face atrocities and persecutions in India. So we are here today with our message for the liberation of Punjab through a peaceful and democratic process, Khalistan referendum. President Trump take initiative to stop the wars throughout the world. So we are here for President Trump to say thank you and want to become a member of Board of. Yeah, so our message is clear. We want a liberation from India. So through peaceful and democratic process, खालिस्तान रेफरेंडम। तो ले जी, ये बड़ी ऑफर आ चुकी है। वो कह रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस तश्कील दिया है, अभी तो गजा की बारी है, लेकिन हम भी लाइन में खड़े हैं और वो $1 बिलियन देने को तैयार हैं। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने शर्त रखी थी कि जो इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना चाहता है उन की मुस्तकिल रुकनियत के लिए उन्हें $1 बिलियन देना होगा। तो सिख फॉर जस्टिस की तरफ से ये ऑफर कर दी गई है। देखते हैं, खबर तो ये बन चुकी और ये रिपोर्ट हो चुकी, पूरी दुनिया ने इसको रिपोर्ट भी कर दिया कि खालिस्तान की तहरीक भी वजूद रखती है और इसमें एक बार फिर से नई जान तो पड़ ही गई है। लेकिन अगर इसका नोटिस डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया, अगर पॉजिटिव रिस्पांस दे दिया, तो फिर मोदी जी की खैर नहीं है। मोदी जी का वक्त पहले ही बहुत बुरा चल रहा है और हम देख रहे हैं कि मुसलसल तैयारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ की है, उन्हें कहा कि वो ज़ाती तौर पर उन्हें पसंद करते हैं, फील्ड मार्शल को कहा कि वो एक ग्रेट फाइटर हैं और एक अजीम फाइटर हैं और साथ में जिस तरह से वो बार बार तैयारों का जिक्र करते हैं, जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हैं। इस बार तादाद जो है वो बढ़कर 11 तक पहुंच चुकी है और अगर यही सूरत हाल रही, अगर इंडिया या मोदी जी बार बार डोनाल्ड ट्रंप को नाराज़ करते रहे, तो फिर यूँ ना हो कि ये तादाद बढ़कर 2 दर्जन तक पहुँच जाए और ये लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसा मुमकिन हो सकता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और सूरत हाल कुछ ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। ईरान के आसपास फौजों को भेज दिया गया है और धमकियां दी जा रही हैं कि ईरान को दबाव में लाने के लिए कोई हल्की फुल्की फिजाई कार्रवाई अमेरिका कर सकता है। अगर ऐसा होता है, खबर तो मैं आपको देता हूं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका की खाम ख्याली है कि ईरान दबाव में आ जाएगा, ईरान उसका जवाब देगा। आपना हुर्मुज़ को बंद किया जाएगा, इस खत्ते में मौजूद अमेरिकी फिजाई अड्डों को, एयर बेसिस को निशाना बनाया जाएगा और इसराइल को निशाना बनाया जाएगा और फिर ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। खबर क्या है, ज़रा वो सुन लीजिए। खबर के मुताबिक जंग नहीं चाहते, लेकिन हमला हुआ तो दुश्मन के अड्डों और असासों को निशाना बनाएंगे। ईरान का 2 ठोक पैगाम सामने आ चुका है। ईरान ने अमेरिकी जारियत की सूरत में फैसला कुन जवाब से खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मिशन ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत लिख दिया है और इसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप के हालिया बयान फौजी जारियत की हकीकी खतरे की निशानदही करते हैं। खत में कहा गया कि ईरान जंग नहीं चाहता और ना ही कशीदगी में इजाफा मकसद है, ताहम अगर हमला किया गया तो अपने दिफा में भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये इन्होंने ये क्यों कहा है कि फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि अमेरिका की तरफ से मुसलसल धमकियां आ रही हैं। जो मूवमेंट है उनकी बहरी बेड़ों की, उनके फौजी साजो सामान की, वो बता रही है कि अमेरिका या तो दबाव में लाने के लिए कुछ ऐसा करना चाह रहा है या फिर मुज़ाकरात का बहाना करके अमेरिका ईरान पर अचानक हमला करने की कोशिश करेगा, जिसमें वो चाहेगा कि कोई भारी नुकसान हो और ईरान दबाव में आके मुज़ाकरात में हामी भर ले उन चीज़ों पर जो कि अब तक हमने देखा है कि ईरान पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की किसी भी तौर पर भी
हामी अभी तक उसने हिमायत नहीं की, ना ही वो किसी किस्म की ग्रीन सिग्नल दे रहा है अमेरिका को। अच्छा नाज़रीन, इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि अमेरिकी अखबार के मुताबिक महदूद हमले पर गौर का मकसद ईरान को जोहरी मुआहदे पर मजबूर करना है, और ईरान मुआहदे को कबूल ना करे तो हमले को वसी जंग तक बढ़ाया भी जा सकता है। ये वो असल मकसद है जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से, अमेरिकी अखबार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, और बज़ाहिर इस दावे के अंदर हकीकत दिखाई देती है। याद रहे कि अमेरिकी सदर इससे कबल भी वाज़ेह कर चुके हैं कि वो ईरान के मामले पर सिफारतकारी को तरजीह देते हैं, ताहम साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि अगर ज़रूरी हुआ तो फौजी ताकत का इस्तेमाल भी किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से खिताब में अमेरिकी सदर ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो इंतहाई संगीन नताइज का सामना ईरान को करना पड़ सकता है। तो दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि बयानात की बौछार है, धमकियां भी दी जा रही हैं, और ऐसे में अगर कोई कार्रवाई हो जाती है तो वो खारिज से इम्कान नहीं होगी। पोलैंड की तरफ से अपने शहरियों के लिए जो वार्निंग जारी की गई है, अमेरिकी मीडिया जो दावा कर रहा है, इजराइल जो अपने शहरियों को कह रहा है कि आपने बंकर्स के आसपास रहना है और किसी भी वक्त आपको उसमें भागना पड़ सकता है, छुपना पड़ सकता है, क्योंकि इजरायली आपको पता है जो यहूदी है वो डरपोक कौम है, और नेतन्याहू सबसे बड़ा जंगी जराइम का मुर्तकिब जो है आलमी शैतान, वो सबसे ज़्यादा डरपोक है। वो जब ट्रैवल भी करता है तो छुपता छुपाता हुआ उन फ़िज़ाई हुदूद से गुजरता नहीं है जिनकी तरफ से इसकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए हैं। तो देखते हैं कि ये जो ऊँट है किस करवट बैठता है। बहरहाल अमेरिका की तरफ से तैयारी मुकम्मल रखी गई है, और ईरान भी लचक दिखाने के मूड में दिखाई नहीं देता, ख़ासतौर पर मिसाइल टेक्नोलॉजी को ख़त्म करने के हवाले से जो उनका मामला है, या फिर यूरेनियम की 100% जो अफजूदगी है उसको ख़त्म करने के मामले पर ईरान किसी तौर पर भी आमादा दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं कि हम अपने दिफा के लिए जो इकदाम ज़रूरी होंगे उनको यकीनी बनाएंगे। हाँ, जोहरी ताकत के हुसूल या एटॉमिक पावर के हुसूल के लिए अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उसके लिए तैयार हैं। आने वाले दिनों की पेश आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।